स्वामी जी, क्या इस संसार में स्वर्ग और नरक, आपने जैसे कहा पूर्व एपिसोड में कि स्वर्ग और नरक यहाँ पर ही है, कोई काल्पनिक स्थान नहीं है, इसी संसार में स्वर्ग और नरक है, तो इसको और विस्तार से आप बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, स्वर्ग और नरक वास्तव में हमारे हाथ में ही है। हम चाहें तो स्वर्ग में रह सकते हैं और हम चाहें तो नरक में भी रह सकते हैं। जैसे कि जिस स्थान में अत्याचार है, बलात्कार है, दुराचार है, भ्रष्टाचार है, आतंक है, अशांति है, दुख है, लोग डर के भय के मारे जी रहे हैं, अमन चैन वहाँ पर नहीं है, ऐसे बोलते हैं, तो वही स्थान तो नरक है। पशुओं की हिंसा हो रही है, व्यक्तियों की हिंसा हो रही है, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, बम धमाके हो रहे हैं, बंधन में रहते हैं, आज़ादी नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, सुखी नहीं है, तो नरक में रह रहे हैं। तो ऐसा जहाँ वातावरण बना हुआ है वो राजा के कुशासन का परिणाम है, वेद के विरुद्ध चलने का परिणाम है। तो जहाँ पर वेद के विरुद्ध लोग रहते हैं, चाल चलन करते हैं, खान पान करते हैं, शासन वेद के विरुद्ध है, वहाँ पर नरक बन जाता है कि वहाँ पर दुख बढ़ गया। नरक माने दुख। तो हमारे ही कामों से अगर दुख बढ़ रहा है, समझो हम दुखी हो रहे हैं, दुखमय स्थान में हैं, हम नरक में रह रहे हैं। और अगर हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परस्पर सेवा करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, प्रेम से आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं और बड़े शांति से रहते हैं, तो हम स्वर्ग में रह रहे हैं। तो स्वर्ग और नरक में रहना हमारे हाथ में है। और जो मरने के बाद भी स्वर्ग और नरक, मैंने कहा था कि मरने के बाद भी अच्छे माता पिता के घर में जाना ये स्वर्ग है, और मरने के बाद में पशु पक्षी में जाना, कीट पतंग में, ये नरक है। ये भी हमारे ही हाथ में है। भले ही देता परमात्मा है, ये जन्म कौन देता है? परमात्मा। तो स्वर्गवास कराना और नरकवास कराना, स्वर्गवास माने अच्छे परिवार में भेजना, नरकवास माने दुखदायी योनि में भेजना, ये काम परमात्मा का है। लेकिन है हमारे कर्मों के अनुरूप वो, माने हमारे ऊपर ही वो आधारित है, हमारे कर्मों के हिसाब से ही परमात्मा भेजता है। तो कुल मिलाकर के हमारे हाथ में है कि हम स्वर्ग में जाएं कि नरक में जाएं, अभी स्वर्ग में रहें कि नरक में रहें, ये सभी हमारे आचरण पर निर्भर करता है। तो जब हमारा आचरण अच्छा हो तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं, और जहाँ रहते हैं उसको स्वर्ग बना सकते हैं। और आचरण खराब कर दिए तो जहाँ जाएंगे वहाँ नरक हो जाएगा, और जहाँ रहेंगे वो भी नरक हो जाएगा। तो आप इसमें भी अपना भी मत दे सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या इसमें समझते हैं, सोचते हैं, बताइए। स्वामी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम देखते हैं संसार में, उदाहरण देखते हैं, संसार में अनेक देश हैं जहाँ की सुख, समृद्धि और शक्ति को देखते हुए वो स्वर्ग के समान है। भौतिक समृद्धि खूब है, लोगों का आचरण भी अच्छा है, स्वतंत्रता भी अच्छी है, और कोई वहाँ पर आतंक नहीं है, और कोई ऐसी समस्याएं नहीं है, इतनी जीवन अच्छी तरह से चल रहा है, सुखमय जीवन, तो उसको स्वर्ग ही मानते हैं। और ऐसे ही कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर रोज़ गोलियाँ चलती है, बम धमाके होते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं, गले काट देते हैं, और बड़ा उत्पीड़न होता है। तो वो भी हम ऐसे देशों को देखते हैं और जानते हैं कि ऐसे भी देश होते हैं। तो जो देश शक्तिशाली हैं, समृद्ध हैं, उनको हम स्वर्ग कहेंगे, और जिनमें इस प्रकार के बंधन और जितनी जितनी मात्रा में आतंकवाद और जितनी मात्रा में जो है ये गोलीबारी की घटनाएं और बम धमाके की घटनाएं जहाँ जहाँ अधिक होती है, और लोगों को भयप्रद स्थिति में रहना पड़ता है, गुलामी में रहना पड़ता है, स्वतंत्रता छीनी जाती है, तो उसको नरक ही कहना चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी अच्छे लक्षण है, जैसे कि कुछ देशों में ऐसे कानून है, कड़े कानून है कि जो चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो है उसके भय से जो है कोई चोरी नहीं करता है। एक बड़ा ज्वेलर्स का भी शोरूम होता है, वो दोपहर को उसको जाना होता है प्रार्थना के लिए, तो केवल कपड़े का पर्दा डाल करके वो अपने शोरूम को खुला छोड़ करके जा सकता है, उसको कोई भय नहीं है कि वहाँ कोई लूट पाट चोरी की समस्या ही नहीं है इस प्रकार की। तो वहाँ हम उस क्षेत्र में स्वर्ग, उस देश को स्वर्ग कहेंगे। ठीक बात। उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में उस देश को स्वर्ग। और जहाँ भय है, चोरी है, डकैती है,
अशांति है, हिंसा है, बम धमाके हैं, उसको नरक बोल देंगे। रोज के बम धमाके हैं, हाँ, उसको नरक। अपहरण हो जाता है, हाँ, गला काट दिया हाँ, जाता है, वहाँ नरक। मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ठीक बात है, उसको नरक तो समझना बहुत चाहिए। अच्छा कहा आपने। भ्रष्टाचार है, हाँ जी, छोटे छोटे काम कराने के लिए हाँ, भी जो है भ्रष्टाचार करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। और खाने को नहीं है, साधन नहीं है, सड़कें टूटी फूटी है, गरीबी है, भूखमरी गरीबी है, है, भूखमरी है, वहाँ नरक है। वो नरक है। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम।